नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। लोकतंत्र का स्वरूप और आकार बदल रहा है। जाहिर है बदलेगा, नई चीजें हो रही हैं, लेकिन वो जो बदलाव है उसमें एक चीज खासतौर पर सामने आई है। अगर आप 5 सालों के लिए किसी को वोट देते हैं तो वो सरकार 5 साल बहुमत के बावजूद चलेगी या नहीं, इस बारे में कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में इतने गुणागणित सरकारों के चलने के दौरान हो जाते हैं कि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वही संदिग्ध हो जाती है। और उदाहरण है झारखंड। झारखंड क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? यह बहस लगातार जारी है, और वो इसलिए क्योंकि इस्तीफे के बाद, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद एक नई परिस्थिति झारखंड में सामने आई है, जिसे आप संवैधानिक संकट की भी संज्ञा दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि देखिए, होता यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो उन्हें केयर टेकर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, इस आशय के साथ कि आप तब तक केयर टेकर बने रहिए जब तक कि कोई फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री आपकी जगह नहीं आ जाते हैं, क्योंकि राज्य बिना मुख्यमंत्री के तो रह ही नहीं सकता। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जेल चले गए, हिरासत में हैं। और इस वक्त जो दावा किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कि हमें नई सरकार के गठन की इजाजत मिले, उन्हें न्योता तो मिला नहीं है। तो जिन्हें केयरटेकर बनाया गया होगा या कायदे से बनाया जाना चाहिए, वो तो हिरासत में है, ईडी की कस्टडी में। उनका कल रिमांड हो जाएगा और उसके बाद वो सप्ताह 2 सप्ताह के लिए ईडी की कस्टडी में होंगे। तो फिर ऐसे में कौन है झारखंड का मुख्यमंत्री? केयरटेकर ही सही, जो व्यक्ति कस्टडी में है, क्या वो है? अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी हम सबों को पता है, यही देखा सुना गया है। लेकिन वहां तो राष्ट्रपति शासन भी नहीं। तो ये अजीब एक संवैधानिक संकट झारखंड की जनता के सामने आकर खड़ा हो गया है। पर यह हुआ क्यों है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें जनता की भलाई के कुछ कार्य हो रहे हैं, उस कारण से यह खलल जो है वो गवर्नेंस में आ गया है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक दल है जो अपने मुख्यमंत्री को पाक साफ कहता है और कहता है कि वो ट्राइबल हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो विपक्ष है, वो कहता है कि देखिए इन्होंने घोटाला किया है और मामले ईडी के हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप जानते हैं ईडी उन्हीं मामलों को छूती है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, धन शोधन हुआ है, जिसमें पीएमएलए एक्ट लगता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगता है। यानी कि पैसा यहां से कहीं और गया है। और वो कहां से पैसा आया? तो कहा जाता है कि आर्मी की जमीन थी, उसके मालिकाना को बदल दिया गया, बेच दिया गया, और जो पैसे हैं वो मिस अप्रोप्रिएट किए गए, बाहर अंदर किए गए। और इसी घपले घोटाले में दोषी हैं हेमंत सोरेन। ईडी ने चार्जशीट भी कर दिया है, बार बार समन भेजा जा रहा था, समन के बावजूद वो नहीं आए, गिरफ्तार हो गए। लेकिन मसला यहां हेमंत सोरेन का नहीं है, मसला तो झारखंड का है। मसला इस बात का है कि झारखंड के लोगों को आखिरकार क्यों मिल रहा है दंड? क्योंकि पद पर एक व्यक्ति बैठे थे, उनके ऊपर आरोप लग गए, उनको समन पर बुलाया गया, नहीं गए, गिरफ्तार हुए 10वें समन के बाद। और वो तमाम कहानियां कि भाई दिल्ली से कैसे वो रांची पहुंचे छुपते छुपाते, और वहां पर उन्होंने एक पब्लिक फेस अपनाया कि मैं डरता नहीं हूं, मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, और उसके बाद गिरफ्तार हो गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अब बहुमत झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास नहीं है, उसके सहयोगियों के साथ जो उसने बहुमत बनाया था वो नहीं है। क्यों? क्योंकि निशिकांत दुबे, जो कि इस पूरे मसले में एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं, और उनकी चलती तो ये सरकार कब की चली गई होती। उन्होंने ट्विटर पर अनाउंस भी कर दिया था। तो उन्होंने कहा है कि दरअसल
झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बहुमत के लिए जो 42 विधायकों की जरूरत है वो है ही नहीं। और ऐसे में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक रांची में मिल रहे हैं और वो तय करेंगे, क्या तय करेंगे? ये तय करेंगे कि गवर्नर को कहा जाए कि इनके पास बहुमत तो है ही नहीं, तो सरकार कैसे बनेगी? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात नहीं कही गई है, दावा नहीं किया गया है। यानी कि अगर बहुमत किसी के पास पूरा हो ही नहीं रहा है, उधर दावा किया जा रहा है जेएमएम के बाद चंपई सोरेन के द्वारा, लेकिन परेड नहीं कराई गई है। परेड कराने के लिए समय मांगा जा रहा है, पर कहा यह जा रहा है कि 43 विधायक हमारे पास हैं, 42 की जरूरत होती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि खुद हेमंत के अपने भाई बसंत सोरेन, जो कि विधायक हैं दुमका से, उनकी अपनी भाभी सीता सोरेन, जो कि उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, ये तमाम लोग उनके खिलाफ हैं। और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की तो चिट्ठी भी नहीं आई है। तो ऐसे में क्या कुछ लोग हैं जो कि और भी टूट सकते हैं, और अगर टूटते हैं तो जाहिर है कि बहुमत उन्हें नहीं मिलेगा। अब जेएमएम को अगर बहुमत नहीं है तो बीजेपी के पास बहुमत है क्या? बीजेपी बहुमत से काफी पीछे है। कोई बड़ी टूट अगर वो मैनेज नहीं कर पाती है जेएमएम में या फिर कांग्रेस में, तो उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल है। तो मान लीजिए अगर इतनी मुश्किलें हैं तो राष्ट्रपति शासन ही तो आखिरकार लगाया जा सकता है ना। अब चुनाव के इन पहले राष्ट्रपति शासन किसके फायदे का सौदा है? मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, और ये शासित किसके द्वारा थी? ये आखिर एनडीए के द्वारा शासित राज्य नहीं था। तो ऐसे में जबकि ये आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो अपने आप को तैयार अगर कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, तो वो दरअसल कुछ ऐसा भी कर रही है कि जहां जहां उसे चैलेंज था, उन जगहों पर उन चैलेंजेस को वो खत्म कर रही है। और उस सिलसिले की शुरुआत बिहार में हुई। उसी सिलसिले की शुरुआत कहते हैं कि भीतर खाने बंगाल में भी अंजाम दे दिया गया और अब झारखंड में भी दे दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है। अब यही चारों राज्य हैं जहां पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी इंडिया गठबंधन से। अब अगर वो माने कि कुछ वैसा गठबंधन रह गया है, क्योंकि बिहार में तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आज एक नेता इंडिया गठबंधन के मिले तो कहने लगे कि 32-33 सीटें तो अभी से दिखाई पड़ रही हैं कि एनडीए जीत जाएगी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में अब ये हाल हो गया, 14 सीटें वहां हैं, तो वहां भी सीट संख्या में बढ़ोतरी। और फिर बंगाल के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहां तो ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो इंडिया वालों के साथ लड़ेंगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या कि ममता बनर्जी अकेले अपने दम हरा देंगी एनडीए को, बीजेपी को? लगता इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली दफा 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक मजबूत सपोर्ट बेस असेंबली के चुनाव में 77 असेंबली सीट्स जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां दिखा दिया है। तो सामने वाले एक एक कर बिखरते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होती जा रही है। राष्ट्रपति शासन हो या फिर अल्टा पलटी बिहार वाला हो, सब कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति का निर्माण क्या नहीं कर रहे हैं जिसमें कि जो राह 2024 की है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आसान हो रही है। और अगर ऐसा है तो इसमें सत्ता पक्ष की क्या गलती है? अगर आप कहें कि वो अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है और वो राजनीति कर रही है, तो जाहिर है क्या गलती है। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता है। सवाल संस्थाओं का है, संस्थाओं के उपयोग दुरुपयोग का भी है। और यह प्रश्न भी होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों और सांसदों को फिर से मैदान में भेजेगी। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न लगाने से ज्यादा बड़ी बात यह हो जाती है कि हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, अभिषेक बैनर्जी हो, संजय राउत के भाई संदीप राउत हो, ये तमाम लोग जिनके ऊपर केसेस इस तरह के हैं, ये केसेस कई तो ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले के हैं। तो फर्ज करें अगर आप इस तरह के केसेस आज उठा दिए जा रहे हैं,
तो कौन सा पूरा क्लीन स्लेट था? स्लेट तो क्लीन नहीं था। तो कहीं ना कहीं मौका तो विपक्ष ने दिया ही है और उस मौके का जमकर लाभ उठाया जा रहा है। और जैसे झारखंड में हो रहा है, मामला राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है, कुछ उसी तरह से व्यवस्थाएं दूसरे राज्यों में की जा रही हैं, क्योंकि पहले से वजहें मौजूद हैं। लैंड फॉर जॉब हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर अभी फैसला आना बाकी है, पर लेकिन बहुत से लोग सामने आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था। अब ऐसे में अगर अपनी गलती है तो फिर दोष कितना दिया जा सकता है उनको जो आज सत्ता में हैं? और अगर है ऐसा कि गलती भी की है और अपने ही लोगों को बनाए रखना है, जैसे कल्पना सोरेन को बनाए रखना है, जैसे अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो फिर बहुत ज्यादा फायदा क्या विपक्ष की लड़ाई में विपक्ष को होगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आप भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। और कल फिर आपसे मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।